ओटीटी में क्या होता है कि जब कोई चीज़ चलती है तो उसी की तरह सीरीज़ आती रहती है, आपको ठीक करने के लिए दी जा रही हो, वही अगर आपको नुकसान दे रही हो तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। हैप्पी टू होस्ट इन मराठी। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ हैं रितेश देशमुख। एंड मुझे याद है कि 2003 में जब अपना करियर शुरू किया था तो मैंने रितेश का पहला इंटरव्यू तुझे मेरी कज़म के प्रीमियर पर किया था। एंड नाउ 2024 इट्स बीन अ जर्नी रितेश। वाह यार, थैंक यू। आई रिमेंबर आईमैक्स की वडाला में जब जी, प्रीमियर हुआ बिल्कुल, था, बिल्कुल। एंड आई सॉ दिस बॉय स्टैंडिंग शाय, इतने सारे लोग थे, एंड नाउ आई सी an actor who has proved himself. How has been the journey? Journey's been gratifying, and it has been a wonderful journey. Almost half my life that I've spent in this field, and I couldn't have asked for a better life, I think. वो वक्त और अब आप अपना ओटीटी में डेब्यू कर रहे हैं पिल के साथ। जी। ओटीटी मतलब एक ऐसा समुंदर जिसमें सारी नदियां आके मिलती हैं। बिल्कुल। और बहुत कुछ एज एन एक्टर करने को मिलता है क्योंकि 3 घंटे की फिल्म हो, यहाँ पर 8 एपिसोड होते हैं, तो एक गैमेट ऑफ इमोशंस एक एक्टर के लिए और अच्छी ऑफ बीट स्टोरीज दिखाने को मिलती हैं। तो पिल कितना हटके है ऐसा कंटेंट जो आपने कभी फिल्मों में ना किया हो? नहीं, पिल एक्चुअली एक क्लटर ब्रेकर मुझे लगता है, क्योंकि ओटीटी में क्या होता है कि जब कोई चीज़ चलती है तो उसी की तरह सीरीज़ आती रहती है। जी। तो अगर क्राइम है तो क्राइम की बहुत सारी सीरीज़ आ रही है, अगर ड्रामा है तो ड्रामा के आ रहे। पिल क्या है, मुझे क्लटर ब्रेकर इसलिए लगता है क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री पर एक थ्रिलर नहीं देखी। जी। एंड दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट, और प्रॉब्ली इसके पहले कोई आई है तो मुझे तो याद नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग यूनिक। इट्स अ टॉपिक दैट नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट, कि हम दवाइयों को लेकर कितना उसे मतलब सीरियसली नहीं लेते। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। डॉक्टर जो हमें कहता है दवाई ले लो तो हम ले लेते हैं, सवाल नहीं पूछते। हालांकि अगर सबसे ज़्यादा सवाल किसी भी चीज़ पर हमको पूछना चाहिए तो वो दवाइयों पर होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको ठीक करने के लिए दी जा रही हो, वही अगर आपको नुकसान दे रही हो तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। और जैसे अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या ही है। तो क्या कुछ कोविड में दौरान हम सब ने ये जद्दोजहद सही थी दवाइयों की, उसका भी रेफरेंस है सीरीज में? कोविड से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है इसमें। ये कहानियाँ ये कहानी एक्चुअली जनरल फार्मा कंपनी के बारे में है जो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करती प्रॉफिट के लिए। जो टेस्टिंग होती है उन्हें इलीगली करवाती है। हाउ दिस गाय टेक्स ऑन द बिगेस्ट फार्मा कंपनी ऑफ द इंडिया ऑफ द कंट्री टू एंड चैलेंजेस देम, और वो बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फार्मा कंपनी जब अपना पूरा फोर्स लगा देती है पीछे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, जुडिशरी हो, पुलिस हो, it becomes very difficult for him to fight, but he still keeps on fighting. ये थोड़ा इत्तेफाकन है कि एक ही दिन आपके 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काकुडा भी रिलीज हो रही है, दूसरी तरफ पिल भी आ रही है। जी। सो हाउ डिफरेंट आर द टू वंस? दोनों अलग अलग जॉनर है। एक हॉरर कॉमेडी है और एक एज सीरियस एज पिल है। जी। रितेश, एज एन एक्टर आपने हमेशा एक्सपेरिमेंट की, कॉमेडी हो, यू हैव एक पूरी लंबी लिस्ट आपकी फिल्मों की आ जाती है। दूसरे सीरियस रोल्स की बात हो, एक था विलन हो, बेड हो, या फिर आपने मतलब यू हैव एक्चुअली कार्व्ड अ नीश फॉर योरसेल्फ। मतलब कॉमेडी में आपका एक्सेलेंट, बट आपने वैसी सीरियस रोल्स भी किए। तो हाउ डू यू बैलेंस एंड व्हाट यू एंजॉय मोर, डूइंग कॉमेडी व्हिच इज आई लव वेकिंग अप एंड कमिंग टू सेट। मुझे अच्छा लगता है कि मैं सुबह उठकर सेट पर आता हूँ और काम करने का मौका मिलता है। फिर मैं वो नहीं देता कि कॉमेडी हो रही है या नहीं हो रही। हालांकि पिछले 4 साल में मैंने कोई कॉमेडी की नहीं, एंड अब जाकर शायद एक के बाद एक शायद हाउसफुल, धमाल और मस्ती होगी, वो भी फ्रेंचाइज है। सो दैट्स द रीज़न ऑल 3 फिल्म्स आर हैपनिंग बैक टू बैक। बट इसके पहले ये चाहे पिल हो या रेड 2 अभी राजकुमार गुप्ता के साथ ही मैंने की है। सो इट्स बीन एन एक्साइटिंग जर्नी दैट वे।
जी, इसके बाद एक और एक्साइटिंग आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं बिग बॉस, जिस पे पूरे देश की नज़र आती है। बिग बॉस मराठी में आप उतरने वाले हैं, आई थिंक इसी प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे ला रही है। जी। हाउ एक्साइटिंग इज दैट वन गोना बी? No, it's I'm a huge Big Boss fan. और पिछला सीज़न तो मैंने हर एपिसोड देखा था हिंदी में, बट आई एम हैप्पी टू होस्ट इन मराठी एंड शुड बी एन एक्साइटिंग जर्नी. मराठी इंडस्ट्री की मैं बात करूं, जो फिल्में बनती हैं, द इंडस्ट्री वेयर जहां से हमारी भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई थी, वहाँ क्या पोटेंशियल नजर आता है? वहाँ किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं? बिकॉज कई फिल्में ऑस्कर में भी गई हैं मराठी सिनेमा से. हाउ डू यू सी द प्रोग्रेस ऑफ? आई थिंक मराठी फिल्म्स पहले भी अच्छी बनती थी, आज भी कंटेंट वाइज एनरिचिंग फिल्में बन रही है. पर मुझे ऐसा लगता है कि फॉर इंडस्ट्रीज टू सर्वाइव वी नीड कॉमर्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड कॉमर्स. और अगर फिल्म को किसी भी इंडस्ट्री को सर्वाइव करना है तो कॉमर्स के बगैर वो सर्वाइव हो नहीं सकती. ओनली आर्ट फॉर्म विल नॉट मेक एन इंडस्ट्री सर्वाइव. So with art form there needs to be a certain commerce attached to it, and that is where few films are able to find that commercial success. But वो अगर एक अनॉमली बनी तो मतलब फिर वो हाँ ठीक है ये एक चल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए. कॉन्स्टेंटली वो सक्सेसेस मेंटेन होना चाहिए, एवरेज उसका बरकरार रहना चाहिए. सो फॉर दैट probably we'll need to look at content that can appeal to broader audiences. एक और चीज़ है जो आपके फैन बहुत पसंद करते हैं, आपके और जनीला के वीडियोस, उसमें भी बहुत क्रिएटिविटी मुझे नज़र आती है, बिकॉज आप दोनों जिस तरह के वीडियोस बनाते हैं. सो हाउ डज दैट कन्फर्म? मतलब उसके लिए भी क्रिएटिविटी चाहिए मतलब? नहीं, I mean a lot of videos are out there already. We take the sounds and we create our own thing to it. But that credit should be given to the original people who think of those concepts. कुछ कॉन्सेप्ट हमारे होते हैं, बट क्वाइट अ फ्यू आर कॉन्सेप्ट दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर. वी जस्ट ऐड अ परफॉर्मेंस ट्विस्ट टू इट. व्हाट समथिंग एल्स? आई मीन आपने बहुत कुछ कर लिया है, कुछ ऐसा एक ख्वाब रह गया हो जो करना चाहते हो विच? नहीं, आई थिंक द बिगेस्ट पैशन प्रोजेक्ट फॉर मी इज अ फिल्म दैट आई एम डायरेक्टिंग नेक्स्ट एंड वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर वर्किंग रियली हार्ड टू मेक श्योर दैट वी आर एबल टू achieve what we set out to. Thank you so much, Ritesh. Such a pleasure. All the best. You rock Thank always. you. Thank you. I'm sure Pill, Big Boss, Kakuda, a lot of things. So 2024 will be exciting. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.